पूरे 1.5 घंटे का वीकेंड का वार ये बताने में लगा दिया कि रुबीना अभिनव जो है गलत है, बाकी घर वाले सही हैं। रुबीना अभिनव हर चीज में गलत है, ना दोस्ती के लिए किसी के पास जाते हैं, और अगर कोई उनसे दोस्ती तोड़ दे तो उनके लिए सब गलत हो जाते हैं। रुबीना अभिनव जो है इस घर में हर चीज गलत करते हैं। निक्की की बदतमीजी के लिए वो जिम्मेदार हैं। विकास गुप्ता को गलत संचालक बताया, उसके लिए भी वो जिम्मेदार हैं। बाकी लोग अगर उनका साथ दे तो उसके लिए भी वो लोग जिम्मेदार हैं। राखी सावंत नाड़ा खींचे तो उसके लिए भी अभिनव जिम्मेदार है। मुझे तो लग रहा था कि सलमान खान यही बोल देंगे कि राखी सावंत ने नाड़ा खींचकर कोई गलती नहीं की, अभिनव गलती तुम्हारी थी कि तुमने नाड़े वाली शॉर्ट्स क्यों पहनी। सच में आज जब सलमान खान जिस तरीके से अभिनव को कह रहे थे और राखी का पक्ष ले रहे थे, मुझे लग रहा था कि बस अब भी यही बोलेंगे कि अभिनव गलती तो तुम्हारी थी कि तुम नाड़े वाली शॉर्ट्स पहनकर आ ही क्यों गए, ना ही तुम्हारे शॉर्ट्स में नाड़ा होता और ना ही आके राखी खींचती, तो गलती तो तुम्हारी थी ना। तो मुझे लग रहा था कि आज सलमान खान बस यही बोल देंगे। खैर, इतना जो है उन्होंने नहीं ओपनली दिखाया कि वो राखी सावंत को फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है उनसे टीआरपी आ रही है और उस तरह का एंटरटेनमेंट लोग देखना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट जब तक वो जूली थी पसंद आ रहा था, बहुत सारी चीजें उनकी इस शो में जान आई है। चैलेंजेस के आने के बाद ये मैं भी मानूंगी, लेकिन कहां पर एक लिमिट सेट करनी होती है ये भी पता होना चाहिए। हालांकि जब सलमान खान को लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही डांट लगा दी तो उसके बाद उन्होंने राखी को भी कहा कि राखी ये तुम एक तरीके से वार्निंग की तरह ले लो कि तुम्हारा जो है ना, अगर सामने वाले का पता है कि कौन किस चीज से बिगड़ जाता है वो चीज मत करो। फिर वो क्या कह रहे थे कि एक ही बार किया था ना, उसके बाद मना कर दिया तो नहीं आई ना वो। अगर किसी ने सलमान खान के साथ ऐसा किया होता तो ये जो चीज है कि इस चीज को भी जस्टिफाई कर दिया, तो अब इससे ज्यादा और क्या हम आपको बता सकते हैं। कि आपको नहीं लगता है कि मैसेज क्लियर था कि रुबीना अभिनव ही गलत है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। हालांकि कुछ चीजों में रुबीना अभिनव भी गलत है, कुछ चीजों में बाकी लोग भी गलत है। रुबीना अभिनव की सबसे बड़ी गलती क्या है कि अभिनव को राखी से एंटरटेनमेंट की वजह से, राखी के एंटरटेनमेंट की वजह से फुटेज मिल रहा है, तो अभिनव को जुबान नहीं खोलनी चाहिए। अभिनव को वो एंटरटेनमेंट ले लेना चाहिए और उसी के हिसाब से दिखना चाहिए। यानी कि अभिनव ने अभी तक जो अचीव किया उसका सारा क्रेडिट आप दे दो राखी सावंत को, कि उससे पहले तो आप संतरे छीलते थे, पराठे बनाते थे और इंजीनियरिंग की, साइंस की बातें करते थे। ये सलमान खान के शब्द हैं, ठीक है। मैं भी मानती हूं कि राखी सावंत के आने के बाद, और ये मैंने भी बोला है कि अभिनव ही सबसे ज्यादा दिखे हैं राखी की वजह से, ये मैं मानती हूं। लेकिन अगर उससे पहले भी हम ये मानते हैं और घर के अंदर पैनलिस्ट जो आए थे वो भी मानते हैं कि अभिनव रियल हैं और उसी अपनी रियल पर्सनालिटी की वजह से वो धीरे 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 शो में आगे बढ़ते गए। रुबीना के साथ भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था वो क्या किया था, और उस दिन भी मैंने बोला था, बहुत सारे लोग जो है मुझसे उस दिन बहुत नाराज हो गए थे कि आप जो है गलत कह रही हैं, जानबूझ के राहुल को टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन मेरा उस दिन भी कहना यह था कि रुबीना को जिस तरीके से उस दिन ये क्लीन चिट दे रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि आपने रुबीना की हर चीज, रुबीना बहुत अच्छे करारे सवालों का जवाब दे सकती हैं और वो जिस तरीके से क्लैरिफाई करती हैं, सामने वाला जो है कन्विंस हो जाता है कि हाँ रुबीना ने बात सही कही है। तो आप जो है ना उससे उसका वो छीन लिया आपने, कि मेकर्स जो है ना खुद को बायस दिखाने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के रुबीना को पक्ष दे रहे हैं, रुबीना का फेवर कर रहे हैं। आज के इसमें ये बात साफ क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है। रुबीना जो है वो और अभिनव, मेकर्स लगातार आज भी जिस तरीके से उन्हें हर चीज के लिए, मुझे ये बताइए, अगर जास्मिन उनकी टीम से बाहर गई, जास्मिन ने उनके बारे में कुछ बोला और उसकी वजह से रुबीना उनके खिलाफ हो गई, विकास के साथ यही किया, राखी के साथ यही किया, तो अलग होने के बाद जो लोग अलग हो गए, यानी कि क्या जास्मिन, विकास या फिर राखी ने रुबीना और अभिनव के खिलाफ नहीं बोला क्या? तो ये तो एक ह्यूमन नेचर है। आप तभी तो अलग हुए ना क्योंकि आपके डिफरेंसेस थे, नहीं पसंद आ रहे थे आप एक दूसरे को। तो ऐसा थोड़ी ना कि उसके बाद सिर्फ रुबीना ही उनके लिए बोलती हैं, उनको गलत समझती हैं, सामने वाला भी तो गलत समझता है। तो ये तो टू साइडेड है ना। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि रुबीना और अभिनव ये सोचते हैं कि सब उनकी बातों से एग्री करें, वरना कि सब गलत है। और अभिनव शुक्ला ने साफ साफ कहा कि मुझे इस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। अगर इसी एंटरटेनमेंट से अगर आप मुझे दिखा रही हैं, मैं इससे अच्छा घर से चला जाता हूँ। हालांकि जिस तरीके से प्रोमो में वो बात डाली गई थी तो ऐसा लगा था
कि सलमान खान को अभिनव शुक्ला ने बोला है, लेकिन नहीं, जो घर के अंदर शुरू का टास्क हुआ उसमें सर बोला अभिनव शुक्ला ने कि मैं जाना चाहता हूँ। तो एक बात तो तय है कि अभिनव जो है इस बातों से बहुत नाराज हुए हैं। वो पहली बार इस तरह से रोते हुए दिखाई दिए, तो क्या वाकई में वो हर्ट होंगे तभी तो वो रो रहे होंगे, कुछ तो इमोशंस होंगे, उन्हें कहीं तो लगा होगा कि उनको जो है गलत तरीके से प्रेजेंट किया राखी सावंत ने। उन्हें वो बात बहुत बुरी लगी कि अर्शी को जो उन्होंने बोला कि इसने मुझे टाइट हक दिया। पर सलमान खान की मैं एक बात से एग्री करती हूँ कि परसों तक कहीं पर भी राखी और अगर मैं अभिनव कहूँ तो उन दोनों के बीच का जो दोस्ती दिखाया गया है वो कहीं पर चीप दिख रहा था। एज अ ऑडियंस मुझे वो चीप नहीं दिख रहा था। ये बात मैं भी समझ रही थी कि राखी सावंत सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हैं, और जिस तरीके से अभिनव उस पर रिएक्ट करते थे वो भी बहुत कूल लग रहा था। तो नो डाउट कि वो चीजें जो है उस तरीके से नहीं दिखाई गई जैसा अभिनव सोच रहे हैं। इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि किसी ने भी अभिनव के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाए थे। ये सब देखकर कि वो अभिनव फ्लर्ट कर रहा है, अभिनव तो देखो राखी को ये कर रहा है, ये साफ समझ में आ रहा था कि अभिनव को पता है कि वो सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हैं। ऑडियंस को भी पता चल रहा था कि ये सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहती हैं और इसीलिए अभिनव को छेड़ रही हैं। तो ये बात जो अभिनव सोच रहे थे कि लोगों को ऐसा लग रहा होगा, मेरे को गलत दिखाने की कोशिश की गई, तो वो सलमान खान ने एकदम सही कहा कि अभिनव ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, तुम्हें कहीं पर भी गलत नहीं दिखाया गया है और ना ही ऑडियंस ने देखा है, बल्कि राखी के आने के बाद आप में थोड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर आया है। ये बात मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि उस एंटरटेनमेंट के नाम पर अभिनव शुक्ला अपने शॉर्ट्स का नाड़ा खींचने की परमिशन राखी सावंत को दे दे, तो वो नहीं एग्री कर सकती मैं। और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं जो सलमान ने उनको बोली कि नहीं ऐसा नहीं दिखाया जा रहा, ये मैं भी मानती हूँ। और अगर अभिनव ने किसी भी टास्क में उनको कहा भी था कि हाँ मैं आपको दोस्त की तरह लाइक करता हूँ, मेरी अभी भी उनसे दोस्ती हो रही है, तो कहीं पर भी यहाँ पे अभिनव के कैरेक्टर पर बतौर ऑडियंस, बतौर रिव्यूअर किसी ने भी सवाल मुझे नहीं लगता कि उठाया है, क्योंकि वो कभी लगा ही नहीं है। एपिसोड देखकर भी, लाइव फीड देखकर भी ऐसा कभी नहीं लगा। तो रुबीना जो है वो रो पड़ी आज, क्योंकि उनको भी बुरा लग रहा था कि राखी जो है उनका जो पैटर्न है वो क्या है कि वो ऑब्सेस हो जाती हैं, फिर पॉजेसिव हो जाती हैं, और अगर मेल फ्रेंड हो तो उनके नज़दीक कोई फीमेल आए तो उन दोनों को कनेक्ट कर देती हैं। फिर जब उसने बोला कि ये निक्की के कंधे पे हाथ रखता है, तो सलमान ने कहा कि अगर राखी तुम्हारे दिमाग में ये सब है तो अभिनव गलत नहीं है। तो वहां पर अभिनव यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि एंटरटेनमेंट तक ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें आप पर्सनल ले आती हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने की बात कर रही हैं, तो राखी सावंत के दिमाग में ये था, ये उनके मुंह से खुद निकला, तो ये खुद सलमान खान ने उन्हें जो है फिर फटकार लगाई है। अब रुबीना का पैटर्न क्या है, राहुल वैद्य ने बताया कि क्या पैटर्न है उनका, कि वो कभी भी किसी के पास सामने से नहीं जाती हैं, वो अपना अपर हैंड रखना चाहती हैं, कोई उनके अगेंस्ट हो जाए तो फिर जो है वो उसका दोस्त नहीं रहता है, गुड बुक्स में नहीं रहता है। और टास्क में जो सब कुछ हुआ, विकास क्यों गलत थे उस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। अभिनव ने खुद माना कि वो स्टूपिड थे उस टास्क में, वो ये नहीं कहेंगे कि बायस थे। फिर सलमान खान ने उन्हें समझाया कि निक्की ने तो अपने 3 लूप्स पूरे ही नहीं किए थे, राहुल ने तो किए थे। और राहुल ने चाय पत्ती का जो रीजन दिया कि घर के राशन को मैं बचाना चाहता था, तो बहुत एक जेन्युइन रीजन था, जिसमें रुबीना कहती है कि नहीं वहां पे तो उसने क्रिएट किया था। तो सलमान ने कहा कि नहीं वो बहुत जेन्युइन रीजन था। हालांकि जाहिर सी बात है कि सारी लाइव फुटेज भी देखते हैं, रॉ फुटेज भी देखते हैं, तब इसी बात के दावे करते हैं। तो ये दावा जो है सलमान खान ने किया कि जो अभिनव था उनका संचालन सही तरीके से नहीं था। और ये बात फिर अभिनव ने भी मानी कि अगर आप बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ कि मैं स्टूपिड था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था और फर्स्ट 2 राउंड में मैं नहीं कर पाया। तो राहुल ने तुरंत पकड़ा कि फर्स्ट 2 राउंड में यानी कि तूने मुझे भी निकाला ना फिर। तो एक बात तो तय है कि सलमान खान ने ये बात आज अभिनव को बोल दी कि आपका संचालन जो है वो फेयर नहीं था, और विकास ने फेयर संचालन किया था, लेकिन आप जो है उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो है निक्की, रुबीना सबको कोने में ले जाके अगर समझाए तो ठीक, ओपन में क्यों समझाती हैं। तो अभिनव ने भी ये बात बोली कि मैं राखी को साइड में ले जाना चाहता था और तब बात करना चाहता था, तो ये बात सॉर्ट आउट हो जाती। सलमान खान ने ये कहा कि इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राखी को यही बात बुरी लगी कि तुमने सबके सामने इस बात का मुद्दा बनाया है। फिर निक्की से पूछा गया तो निक्की ने बोला मुझे समझाती हैं वो साइड में ले जाके। तो फिर अगर आप निक्की को साइड में ले जाकर समझाती हैं तो राखी को साइड में ले जाकर क्यों नहीं समझाती हैं। तो सलमान खान ने ये सवाल पूछा। अब रुबीना उन कंटेस्टेंट में से है जो हमेशा ये बोलती हैं कि मेरा दोस्त जैसा भी क्यों ना हो मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, जास्मिन ने अगर गलती भी की है मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी क्योंकि वो मेरी दोस्त है।
तो ये बात वो हमेशा बोलती हैं और निक्की को इसलिए समझाती हैं कि उन्हें लगता है कि वो छोटी है अभी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि निक्की जब पहले भी छोटी थी तब रुबीना से लड़ती थी, तो रुबीना, ये बात मैंने भी आप लोगों को बोली थी कि रुबीना जो है निक्की के साथ अगर बहती गई ऐसे तो वो अपना गेम खराब करेंगे। आप देखिए मेरे 2-3 दिन पहले की जो रिव्यू होंगे, मैंने ये बात साफ साफ बोली थी जब ये चुम्मा चाटी वाली बात आई थी कि रुबीना ने तब निक्की का साथ देकर गलत किया। कोई भी किसी भी लड़की पर चुम्मा चाटी वाली बात करेगा, विकास के साथ आपकी लड़ाई प्लेट धोने को लेकर है ना, उसमें चुम्मा चाटी क्या आ गया? उसमें आप बाकी कुछ ले आओ, ड्यूटी ले आओ, बर्तन ले आओ, सर्फ ले आओ, विम ले आओ, लेकिन चुम्मा चाटी क्या होता है? तो ये बात जो वो कर रही थी, उस बात को फेवर रुबीना ने नहीं करना चाहिए था। ऐसी जगहों पर रुबीना गलत दिखती है। मैंने आपको बोला भी था कि अर्शी ने तुरंत रुबीना को टोका था कि रुबीना तुम ये बताओ, क्या तुम निक्की को अपने घर से लेकर आई हो कि उनकी हर गलती पर सपोर्ट करती हो? तो ये डायलॉग जो है अर्शी ने मारा था कि रुबीना तुम क्या अपने घर से लेकर आई हो क्या निक्की को? तो ये बात जो वो निक्की को गलत चीज़ों में सपोर्ट करती है वो नहीं करना चाहिए। तो बिग बॉस सीजन 14 चल रहा है। बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में निक्की जैसी कोई बदतमीज लड़की नहीं, ऐसा जो है सलमान खान ने दावा किया और एग्री किया रुबीना ने। तो निक्की कहती है कि तुम इनका साथ दे रही हो, तुम बोल रही हो। निक्की ये भूल गई कि जब सलमान खान ने एंटरटेनमेंट का पूछा कि राखी के एंटरटेनमेंट से किसको फायदा हो रहा है, तो निक्की ने भी अभिनव का नाम लिया था। तो तुम जब करो तो सही, दूसरा करे तो गलत क्यों? उनकी अपनी ओपिनियन नहीं हो सकती। खैर, मैं यही कहना चाहूंगी, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि राहुल ने अली ने राहुल को ओवरशैडो किया। अब रुबीना निक्की की वजह से गेम खराब करेगी। तो आज जो सलमान खान ने ये बात बोली है निक्की को लेकर रुबीना को, मुझे लगता है कि ये रुबीना की समझ में आएगा और अब वो गलतियों में साथ नहीं देगी। ये उनके अच्छे के लिए बोला गया है, क्योंकि निक्की की कई गलतियों पर वो साथ देती हुई नजर आई जो सही नहीं। तो ये रुबीना के लिए ही अच्छा हुआ कि आज उनको ये बात बता दी गई कि देखो तुम जब ऐसा करती हो तो गलत दिखती हो, और ये उन्हें बताया जाना बहुत जरूरी था, जो विकास गुप्ता ने भी समझाने की कोशिश की थी। तो आज जो है निक्की को ये बताया गया कि आप बदतमीजियां करती हैं। राखी सावंत को बहुत आराम से प्यार से डांट लगाएगी, उनको पहले बताएगी आप सही भी हो लेकिन अपनी लिमिटेशन का ध्यान रखो। पर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि राखी को इससे ज्यादा डांट पड़नी चाहिए थी। रुबीना और अभिनव आज इतनी ज्यादा फटकार के हकदार नहीं थे। हर चीज में उन लोगों को ये बोला गया है कि आप गलत हो, राखी के मुद्दे पे भी आप गलत हो, और अगर विकास के संचालन में आपने विरोध किया वो भी आप गलत हो, निक्की की बदतमीजी के लिए भी आप जिम्मेदार हो। और आप लोगों का जो पैटर्न है गेम का वो यही है कि आप लोग अलग रहते हैं और साथ में अपर हैंड रखते हैं। ऑलमोस्ट राहुल की बात सही थी, ऐसा सलमान खान ने बोला। तो राहुल का जो एनालिसिस था, निक्की को इस बारे में भी डांट पड़ी कि आप राहुल की गर्लफ्रेंड को लेकर क्यों आई। और राहुल ने साफ साफ बोला कि मैंने साफ साफ रिक्वेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था कि प्लीज उसको लेकर मत आ। तो एक बात तो तय है कि आज जो है सलमान खान रुबीना और अभिनव पर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। और क्या मेकर्स ये बताना चाहते हैं कि रुबीना और अभिनव का गेम गलत है और वो जीतने के हकदार नहीं है? क्योंकि इस बात की प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दी हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम को अब सिर्फ अली, एजाज यही जीत सकते हैं। राहुल वैद्य को भी बोल दिया था पहले कि आप जो है बाहर जाके वापस आए हैं तो गेम तो आप नहीं जीत सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो राहुल वैद्य ने अपने गेम को बहुत ज़्यादा बदल लिया है। वो जो पहले खेलते थे, बाद में मुझे ऐसा लगने लग गया है कि वो अली से इन्फ्लुएंस होके खेलते हैं। तो वो राहुल वैद्य अगर फिर से वैसा खेलने लग जाए, और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि फिनाले से सिर्फ 4 हफ्ते हम लोग दूर हैं, तो उसी तरह का गेम खेलने की ज़रूरत है। लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में राहुल वैद्य उस तरह का गेम खेलते हैं क्या। तो एक बात तो तय है कि निक्की तंबोली को दिशा परमार वाली बात को लेकर भी डांट पड़ी है। रुबीना को हर चीज़ में गलत बताया गया है, अभिनव को बताया गया है। इसके अलावा जो अभिनव ने साफ साफ बोला कि सर देखिए वो रुबीना की दोस्त है, मैं उनके साथ बैठता हूँ, ये सवाल आप रुबीना से पूछिए, मुझसे नहीं कि निक्की को समझाऊं या नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी कोई उससे इक्वेशन नहीं है। वो रुबीना की दोस्त है और मैं उधर बैठता हूँ और मेरी बस ओके फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे समझाऊं उस तरह की मेरी दोस्त नहीं है। तो अब कल एक घर के अंदर टास्क होता है जिसमें राहुल वैद्य ने जो बोला है कि मैरी, किल एंड डेट, तो उन्होंने बोला मैं मैरी करूंगा रुबीना से, किल करूंगा अर्शी को और डेट करूंगा राखी सावंत को। तो रुबीना ने तो अपना सर पकड़ लिया कि शादी, मतलब जो राहुल रुबीना को बिल्कुल पसंद नहीं करता उसमें रुबीना से शादी वाली बात बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो अगर किल करेंगे तो अर्शी को, डेट करेंगे तो राखी को।
तो खुद रुबीना ये बात सुनकर सरप्राइज है। रुबीना क्या, जब मैंने वो सुना तो मुझे लगा ये राहुल ने सच में ऐसा बोल दिया, तो राहुल ने ऐसा बोल दिया। तो राहुल रुबीना को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जब उनके सामने ये टास्क आया, आपने देखा कि देवोलीना और अली जो है होस्ट बने हैं और ये सब गेस्ट बन बन के जा रहे हैं, जिसमें अभिनव से पूछा जाता है कि आपको राखी की वजह से, एंटरटेनमेंट की वजह से फुटेज मिलता है, तो अभिनव साफ साफ बोल देते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानती हूँ कि आप सारा क्रेडिट राखी को दे दें। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि राखी की वजह से अभिनव शो में ज़्यादा दिखने लग गए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना ये उनकी मेहनत थी, और उस मेहनत को अगर आप इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर बोलते हैं और अभिनव को बोलते हैं, तो उसको लगा होगा कि मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, जो मैं अभी तक इतना रियल सिंपल गेम खेल खेल के आगे बढ़ा हूँ। तो अब मुझे ये बोला गया है कि मैं संतरे और पराठे बनाता था जब तक राखी नहीं आई थी। तो ये चीज़ मुझे भी लगता है कि अभिनव जो है बहुत सोचेंगे और कहेंगे कि ये मुझे क्या बोल गए हैं सलमान सर। खैर, अब सलमान खान ने ये बात बोल दी है तो घर के अंदर बार बार इस बात का जिक्र जरूर होगा। कल हम देखेंगे कि घर के अंदर टास्क हो रहा है, एविक्शन भी होगा, और जो आज रुबीना अभिनव को हर चीज को लेकर फटकार पड़ी है, जैसे उनको हर बात को लेकर टारगेट किया गया है। आज राहुल के बहुत फेवर में दिख रहे थे सलमान खान, और बार बार जो है राहुल से पूछे भी जा रहे थे सवाल और राहुल की बातों से एग्री भी कर रहे थे। तो लेकिन जिस तरीके से आज रुबीना अभिनव को टारगेट किया गया है, क्या आपको लगता है कि मेकर्स इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि पति पत्नी को विनर नहीं बनाना है और ऑडियंस के मन में इस बात को डाल देना है कि ये लोग जो है बहुत गलतियां करते हैं, इस तरह के हैं, इसलिए वो विनर के लायक नहीं? आपको लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है उनके साथ? मुझे ऐसा लगा क्योंकि अली और एजाज, क्या उनको बिग बॉस जीतने के लिए, यानी कि ट्रॉफी जीतने के लिए आगे करना चाहते हैं, और उसकी प्लानिंग अभी से शुरू हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं? आप लोगों ने भी आज का एपिसोड देखा होगा, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और कल फिर से मिलेंगे कल के वीकेंड कवार के रिव्यू के साथ।